नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आज हम शेयर बाजार के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि शेयर बाजार होता क्या है, कैसे किया जाता है, किस तरीके से शेयर बाजार में आप लोग आ सकते हो। तो जितने भी बिगिनर्स हैं जो अभी शेयर बाजार की तरफ देख रहे हैं और उनको थोड़ा सा उतना नहीं पता चल रहा है कि शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे होती है, तो आज हम इसकी बेसिक चीजें लेके आए हैं। इसकी क्लासेस अब मैं रेगुलर लेते आऊंगा आप सभी के सामने। तो शेयर मार्केट होता क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, क्या किस तरीके की कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो पहले हम समझें कि शेयर बाजार क्या चीज है। तो शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जिसको हम फिजिकली तौर पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसको ऑपरेट में लिया जाता है और इसी के बिहाफ पे इसमें परचेजिंग एंड सेलिंग का जो भी बनता है कॉम्बिनेशन, वो सारे इसी के अंतर्गत होते हैं, बट वो फिजिकली तौर पे हमारे पास नहीं होती है। तो हम पहले समझें कि शेयर बाजार में कौन कौन से ऐसे एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी जिसमें कि हमारी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां उसमें अप्रूव्ड है या फिर उसके अंतर्गत आती है। तो हम शेयर बाजार में एक इस तरीके से समझें कि जैसे एक कोई भी पर्सन है, वो आपका एक कंपनी उसने खोलने के लिए वो तैयार हो गया, वो कंपनी को भी खोल रहा है और उसके साथ एक पार्टनर की जरूरत है ताकि उस कंपनी को और अच्छे से रन किया जाए। हो सकता है ये कंपनी कोई भी फैक्ट्री है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हो सकता है सॉफ्ट बेवरेज का हो या फिर और भी अदर आइटम्स है। तो दो पर्सन ने मिलके एक फैक्ट्री को इसमें अपना जितना भी पैसा इनके पास था, इन्होंने इसको लगाने में, किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए दोनों ने एग्रीमेंट किया और 50% दोनों ने इसमें अपनी शेयरिंग की इस कंपनी के अंतर्गत। अब इस कंपनी को शेयरिंग करने के लिए 50% हो सकता है इसका 1 CR का इसका टोटली लागत लगी हो इस कंपनी को बनाने में, और भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो चुकी है। अब इनके पास जितना भी पैसा था जो बचा हुआ था, वो इस कंपनी पे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब इस कंपनी को आगे रन करने के लिए इनको और भी एक हेल्पफुल या फिर कोई ऐसा हो कि जो इनके साथ मिलके आगे इस कंपनी में अपने शेयर परचेज कर, अपने शेयर लगा सके। तो इन दोनों ने आपस में शेयरिंग की 50% और एक प्रोडक्ट या एक कंपनी को बनाया। अब इनको थर्ड पर्सन की जरूरत है जो कि इनके कंपनी में इन्वेस्ट करे ताकि इसमें जो मटेरियल बनना है उसके लिए थोड़ी सी लागत निकले। तो अब जब ये है, ये इस कंपनी के लिए कितना शेयर खरीदता है या फिर कितना अपनी भागीदारी करता है, ये इस पे निर्भर है। हो सकता है कि इसके पास 10 लाख रुपीज हैं और ये कहता है कि जी मैं 10 लाख रुपए का आपको सहायता कर सकता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है जी, आपको अगर हमें भी जरूरत है कंपनी को चलाने के लिए, और इसमें इन्होंने ये 10 लाख की हिस्सेदारी कर ली, ये शेयर परचेज कर लिया, है ना। तो इस तरीके से अब ये क्या है, इस कंपनी के ऑनर पहले दोनों थे, अब थर्ड पर्सन भी आ चुका है जिसने कि अपने 10 लाख रुपए देके इस कंपनी में अपनी शेयरिंग कर ली है। तो शेयर्स का मतलब यही होता है कि किसी भी कंपनी के अंतर्गत आप मालिकाना हक अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी परसेंटेज में ले सकते हैं। आपके पास जितना भी पैसा हो सकता है इसकी वैल्यू 100 करोड़, आपके पास 1 करोड़ रुपीज है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें अपनी हिस्सेदारी करूं इस कंपनी के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इस कंपनी के 1 करोड़ रुपए का शेयर आप परचेज कर लेंगे। तो इसमें आपका 100 करोड़ में 1 करोड़ की परचेजिंग होगी, तो 1% आपकी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर होगी है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में शेयरों को परचेज किया जाता है। अब जब भी ये कंपनी अब रन करेगी, जो भी प्रोडक्ट बना रही है, हो सकता है कुछ बिस्किट्स की फैक्ट्री हो या हो सकता है
नमकीन की है या सॉफ्ट ड्रिंक की है, और जब ये रन करेगी इसमें, जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो जितना भी इसका टोटल बिजनेस होगा इस कंपनी का, इस टोटल बिजनेस में से जितना भी मुनाफा होगा वो आपके इनमें जितना परसेंटेज के हिसाब से शेयरदारी है उतने परसेंटेज के हिसाब से इनकी आपका मुनाफा भी बनेगा। तो ये इस तरीके का मार्केट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम टोकन सिस्टम से, जैसे टोकन सिस्टम होता है उसी तरीके से हम शेयर्स को खरीदते हैं, और जब भी हम खरीदें तो इस तरीके से हम अपनी एक हिस्सेदारी बना देते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अब ये तो हो गया शेयर मार्केट में परचेजिंग और हिस्सेदारी। अब शेयर मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इसको रेगुलेट करते हैं, जो भी कंपनियां इनके शेयर को कैसे किसके अंतर्गत ये चलते हैं। तो पहला आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा आता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये आपका अलग पार्ट है, इसको मैं नेक्स्ट डे आपको फिर से लेके आऊंगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो शेयर बाजार, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें वस्तुओं की खरीद फरोख्त जो हम फिजिकली करते हैं मार्केट में, इस तरीके से ना होके हम किसी भी चीज की खरीद फरोख्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, और इसको हम टोकन के सिस्टम, जैसे हम कहीं पे भी कोई भी चीज लेते हैं टोकन ले लेते हैं, इसी हिसाब से इसको टोकन दिया जाता है। जब भी आपकी कोई भी चीज अप होगी तो आपको फायदा होगा, आपका डाउन होगा तो आपको नुकसान होगा। ये आपका शेयर बाजार के अंतर्गत। अब जब अप एंड डाउन जो स्थिति होती है तो हम कैसे पता करें, तो इसमें जो सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स बोले तो संवेदी सूचकांक, संवेदी सूचकांक जो ग्राफ आप देखते होंगे, या कई बिगिनर्स होंगे जिन्होंने कई बार अपना जो भी इकोनॉमिक जो भी न्यूज चैनल है उसमें देखे होंगे कि जब ग्राफ बढ़ता है या फिर जब स्टॉक बढ़ता है तो कैसे उसका रेशियो अप जाता है, और जैसे वो डाउन होता है तो किस तरीके से डाउन होता है। तो संवेदी सूचकांक के तहत हम इसको नापते हैं, जिसको सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स ऊपर होगा तो आपका जो भी जो भी आपने शेयर बाजार से शेयर परचेज किए हैं, आपका शेयर ऊपर उठ जाएगा। अगर ग्राफ डाउन की तरफ फॉल होता है तो आपका ये जो परचेज किया है वो आपका घाटे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से सेंसेक्स उठता बढ़ता इस तरीके से चलता रहता है। तो शेयर बाजार के आप, आई होप आपको समझ आया होगा पूरी तरीके से। तो शेयर बाजार के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है, और ये जो बाजार है ये सेम वही बाजार होते हैं जैसे हम पहले समय पे अपने मार्केट्स के अंदर जो भी चीजें हम खरीदते थे या फिर उसको रख के बाद में बेचते थे, जिस तरीके से होता है इसमें भी सारी चीजें वैसी होती है। तो आप, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी किस तरीके से भागीदारी होती कंपनी के अंदर। कंपनी जब मुनाफे में जाएगी तो जितने भी भागीदार हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इनके भी चीजें अप होगी। अगर कंपनी आपकी डाउन जाएगी, आपका रेवेन्यू डाउन होगा, कंपनी हो सकती है ग्राउंड फॉल की तरफ जा रही है तो आपके शेयर्स भी नीचे डाउन होंगे। तो ये था शेयर बाजार कि शेयर बाजार होता क्या है। आप सभी को समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं इसके बाद बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक के ऊपर, एक्सचेंज स्टॉक के ऊपर फिर से लेके आऊंगा वीडियो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना टेक केयर करें। धन्यवाद।